तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में। उसके साथ साथ हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये पूरा वीडियो बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, दोनों को ही बेनिफिट मिल सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा डिवाइडेड इंटू 2 फेजेस, फर्स्ट गैमेटोफाइट एंड सेकेंड स्पोरोफाइट। तो ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गैमेटोफिटिक, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉयड होते हैं, और दूसरा है स्पोरोफिटिक फेज, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होते हैं। दीज 2 फेजेस कम आफ्टर अदर, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये दोनों फेज एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, यानी कि एक बार गैमेटोफाइट फेज आएगा तो दूसरी बार हैप्लॉयड आएगा, फिर हैप्लॉयड के बाद गैमेटोफाइट आएगा। तो इस तरह से एक दूसरे के बाद गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये स्टेज चलता रहता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ड्यूरिंग हैप्लॉयड फेज द गैमेट्स आर प्रोड्यूस, द गैमेट्स हैव सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमेटोफिटिक फेज में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और जितने भी गैमेट होते हैं उनमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि इनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो याद रखिएगा, जो गैमेटोफिटिक फेज होता है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। वहीं हम बात करें स्पोरोफिटिक फेज की, द स्पोरोफिटिक फेज प्रोड्यूस स्पोर विच आर डिप्लॉयड इन क्रोमोसोम नंबर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफिटिक फेज आता है, जो कि डिप्लॉयड होता है, और ये जो स्पोरोफिटिक होता है ये गैमेटोफिटिक प्लांट पर पाया जाता है, यानी कि उसी से न्यूट्रिशन लेता है। लेट्स स्टार्ट प्लांट साइकिल विथ गैमेटोफिटिक फेज। तो आइए हम गैमेटोफिटिक फेज की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं उसके कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, और उस मियोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉयड सेल बनते हैं, और इन हैप्लॉयड सेल को हम बोलते हैं स्पोर। दीज स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस लीफ लाइक गैमेटोफाइट। तो ये जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं, और उनसे बनते हैं मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम, and antheridium produce male gamete which is called एंथेरोजॉइड्स। तो मेल गैमेटोफाइट मैच्योर होकर फॉर्मेशन करता है एंथ्रीडियम का, और एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें कि एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक स्पर्म है, यानी कि इनमें जो स्पर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स। वही हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्चिगोनिया विच हैव एग सेल। तो इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आर्चिगोनिया होती है, जिसके अंदर एग सेल पाए जाते हैं, और ये एग सेल फीमेल गैमेट है। तो मेल गैमेट है एंथेरोजॉइड और फीमेल गैमेट है एग सेल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो जब रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो वाटर के थ्रू जितने भी एंथेरोजॉइड्स हैं, यानी कि जो स्पर्म सेल हैं, वो आर्चिगोनिया के पास पहुंचते हैं और एक सेल से फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो एक सेल है वो नॉन मोटाइल है, जबकि जो एंथेरोजॉइड है वो मोटाइल है। तो जब एक सेल बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, जबकि जो स्पर्म है यानी कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं ऊगैमी रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइटा के केस में ऊगैमी रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से बनता है जाइगोट, और जाइगोट ही स्पोरोफिटिक फेज का स्टार्टिंग है, यानी कि अब स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जाइगोट में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है। These sporophyte germinate on gametophyte and produce stalk-like structure is called capsule। तो ब्रायोफाइट के जितने भी स्पोरोफाइट होते हैं वो गैमेटोफाइट पर जर्मिनेट करते हैं और एक कैप्सूल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है, और उस मियोसिस के थ्रू इसके अंदर बनते हैं स्पोर, और ये जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। अब ये हैप्लॉयड सेल स्पोरोफाइट से बाहर निकलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर, और ये स्पोर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रायोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी कि एक बार आता है गैमेटोफाइट स्टेज जिसमें कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट पे बनता है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया के अंदर होता है एंथेरोजॉइड। वहीं बात करें हम फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसके अंदर जो फीमेल सेक्स होता है उसको बोलते हैं आर्चिगोनिया, और इसके अंदर पाया जाता है एग सेल, और ये जो एग सेल होता है ये नॉन मोटाइल होता है। तो वाटर के थ्रू जितने भी एंथेरोजॉइड होते हैं, यानी कि मेल गैमेट का जो स्पर्म होता है
वो एक सेल के पास पहुंचता है और एक सेल से फ्यूज़ होकर फॉर्मेशन करता है जाइगोट का। जैसा कि मैंने बताया, स्पर्म यदि मोटाइल हो और एक सेल नॉन मोटाइल हो तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं ऊगैमी रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। फिर अब ये जाइगोट गैमेटोफाइट पर ही जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बनाते हैं और स्पोरोफाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीज़न होता है और उस मियोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप बनता है स्पोर। तो इस तरह से पूरी लाइफ साइकिल इनकी चलती है। आइए कुछ और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेटस या स्यूडो इलेटस का फॉर्मेशन होता है। तो ये ब्रायोफाइटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिनमें कि कैप्सूल के अंदर इलेटस बनते हैं। तो इलेटस क्या होते हैं, स्यूडो इलेटस क्या होते हैं, इनके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। बस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैसे जाइगोट से स्पोर और इलेटस या स्यूडो इलेटस का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न के बाद बनता है जाइगोट और जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो सबसे बाहर की ओर एक लेयर बनती है जिसे हम बोलते हैं एम्फीथीसियम और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं इंडोथीसियम। सो दैट आउटर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्फीथीसियम एंड इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड इंडोथीसियम। These एम्फीथीसियम फॉर्म वॉल ऑफ कैप्सूल। तो ये जो एम्फीथीसियम है ये कैप्सूल के दीवार का फॉर्मेशन करता है। वही हम बात करें इंडोथीसियम की तो ये फॉर्मेशन करता है नर्व सेल का और एसएमसी का। तो नर्व सेल क्या होते हैं, तो नाम से ही जैसे लग रहा है कि नर्व सेल यानी कि ये नरिशमेंट का काम करते हैं। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द वॉल ऑफ कैप्सूल एंड एसएमसी। तो जो ये नर्व सेल होती हैं वॉल ऑफ कैप्सूल को और उसके साथ एसएमसी, एसएमसी का मतलब है स्पोर मदर सेल। तो नर्व सेल इन दोनों को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है और इसके साथ साथ नर्व सेल का काम है इलेटस का फॉर्मेशन करना। और वहीं हम बात करें एसएमसी की यानी कि स्पोर मदर सेल की, तो इनमें मियोसिस डिवीज़न होता है और मियोसिस डिवीज़न के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि इलेटस होते क्या है, तो मैं बता दूं जब स्पोर क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं तो कैप्सूल के अंदर ये जो इलेटस होते हैं ये इलेटस इनके स्फुटन यानी कि डेसेंस में मदद करते हैं, यानी कि ये कैप्सूल की दीवार को फाड़ते हैं। करते क्या है, जो ये इलेटस होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, मतलब इनमें वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जिसके कारण ये फूल जाते हैं और कैप्सूल वॉल पे प्रेशर पड़ता है जिससे कि कैप्सूल वॉल फट जाता है और जितने भी स्पोर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा जो इलेटस होते हैं वो स्पोर को रिलीज करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जाइगोट से जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो जनरली होता है लिवर बर्थ में। अब यदि हम बात करें हॉर्नवर्थ की, तो हॉर्नवर्थ में क्या होता है, सेम वैसे ही मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद बनेगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब इन जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा जैसा कि पीछे बनता है, फिर एम्ब्रियो से बनेगा एम्फीथीसियम और इंडोथीसियम जैसा कि लिवर बर्थ में बना हुआ है। अब ये जो एम्फीथीसियम है ये फॉर्मेशन करता है वॉल ऑफ कैप्सूल का। तो वॉल ऑफ कैप्सूल एम्फीथीसियम जो बना रहा है ये लिवर बर्थ में भी था, लेकिन यहाँ पर जो नर्व सेल है यहाँ पर नर्व सेल का फॉर्मेशन हो रहा है एम्फीथीसियम से, जबकि लिवर बर्थ में किससे फॉर्मेशन हो रहा था, इंडोथीसियम से। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हॉर्नवर्थ में जो नर्व सेल बनते हैं वो एम्फीथीसियम से बनते हैं जबकि आपके लिवर बर्थ में इंडोथीसियम से बनते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जब नर्व सेल का फॉर्मेशन एम्फीथीसियम से होता है तो यहाँ पर इलेटस नहीं बनते, यहाँ पर बनते हैं सीडो इलेटस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको तैयार रखिएगा। तो नर्व सेल से इलेटस तब बनता है जब नर्व सेल का फॉर्मेशन होता है इंडोथीसियम से, लेकिन यदि नर्व सेल का फॉर्मेशन होता है एम्फीथीसियम से तो वहाँ बनता है सीडो इलेटस। और जैसा कि पीछे हमने देखा कि इंडोथीसियम से बनता है स्पोर मदर सेल और स्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से बनता है स्पोर। तो इस तरह से जो आप देख सकते हैं कि हॉर्नवर्थ और लिवर बर्थ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको अंतर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं
और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।